नमस्कार दोस्तों, मैं इशिका बुद्धिराजा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ आज की वीडियो में। और दोस्तों, आज मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ आपके लिए। इन्फॉर्मेशन कह लो, एडवाइस कह लो, या फिर एक तरीके से एक आइडिया कह लो, वो मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ, वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। बट मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मैं सिर्फ एक एडवाइज़र हूँ। आपको अपनी सूझबूझ से बिना रिसर्च किए तो बिल्कुल आपको कोई भी बात किसी भी एडवाइज़र की नहीं माननी चाहिए, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी और हो। तो आपको अपनी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, अपने रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, और उतना ही पैसा लगाओ जो आप लूज़ करने के मतलब आप अगर वो आपका लॉस भी हो जाए उसमें, या फिर कोई ख़ास रिटर्न ना मिले, तो भी आपको ये हो कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो इतना पैसा मत लगाया करो कहीं पर भी, इतनी इन्वेस्टमेंट मत करो कि जितना लॉस आप झेल ना पाओ। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, या किसी भी एडवाइज़र की बात मानने से पहले। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक आइडिया, एक तरीके का सुझाव कह लो। तो वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आज की वीडियो है इस बारे में कि आपको इन्वेस्टमेंट जो है, या फिर कहते हैं कि स्टॉक परचेजिंग, तो आपको वो कब करनी चाहिए, किस टाइम पर आपको जो है अपना पैसा अपने जो है स्टॉक्स खरीदने में, इन्वेस्टमेंट करने में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसका एक बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप नए भी हैं, आप इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है आपको, आपने इतना रिसर्च नहीं करा है, इतना फील्ड में नहीं घुसे हो इस फील्ड में कि आपको इतनी नॉलेज नहीं है कि अब ये ग्राफ उठेगा या अब ये गिरेगा, या आपको किस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन होता है जिस टाइम पर आपको लगता है कि हाँ, अब इस पे बहुत सारा पैसा लगाने का टाइम आ गया है ताकि आपको मिले बहुत सारे रिटर्न। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आपने आज पैसा लगाया है तो आपको वो कल बहुत अच्छी रिटर्न दे देगा। तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो 10-10 साल, 20-20 साल के लिए वेट करते हैं ताकि उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिल पाए। और कितना पेशेंस आप सोचो उन लोगों में होता है कि धीरे 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 ग्राफ उठता है, तो 3 साल 4 साल तक वो देखते हैं कि कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, कोई रिटर्न नहीं है, बट स्टिल वो इन्वेस्टेड रहते हैं। और एट द एंड क्या होता है, बहुत अच्छा रिटर्न गेन कर लेते हैं। तो इसलिए इस चीज़ में जो है पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको बता रही थी कि किस टाइम पर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस टाइम पर आपको ख़रीदना चाहिए स्टॉक्स वगैरह। तो अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं भी है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, बहुत सिंपल तरीका है। निफ्टी पीई का ग्राफ आप जो है वो देखना शुरू कर दो, उसको ट्रैक करना शुरू कर दो निफ्टी के ग्राफ को। वो निफ्टी का ग्राफ आप देखोगे ऊपर भी गया हुआ है, नीचे भी जाता है, तो वो अप डाउन उसमें चलता रहता है। बट ये चीज़ है कि हाँ, उसमें एक तरीके से वो बंद नहीं हुआ कभी, बिल्कुल जो लोग कहते हैं, तो वैसा कोई फेज़ नहीं आया। अप एंड डाउन अगर आप देखोगे निफ्टी का कभी ग्राफ खोल के, तो अप भी दिखेगा, आपको उसमें डाउन भी दिखेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ निफ्टी के ग्राफ को ट्रैक करना है। निफ्टी पी का ग्राफ आप ट्रैक करें, और जब आपको दिखे कि ग्राफ जो है बिल्कुल नीचे आ गया है, पॉइंट पर वो आ गया है, इस पॉइंट पर आपको क्या करना है, आपको अपने पैसे उस निफ्टी में आपको इन्वेस्ट कर देने हैं। आपको खूब सारे स्टॉक्स, जितना आप खरीद सकते हो और जितना आप खरीदना चाहते हो उतने आप खरीद लो। तो ये एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। इसके रीज़न भी हैं कुछ, कि एक तो उस पॉइंट पे निफ्टी के जो आप कहते हैं ना कि जब ग्राफ नीचे हो, तो कम अमाउंट में आपको बहुत सारे शेयर मिल जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको शेयर मिलेंगे। और निफ्टी ऐसा है कि ये मतलब बढ़ेगा ज़रूर, तो आपको ये अच्छा रिटर्न देगा, ये आगे जाएगा, ये बहुत प्रोग्रेसिंग। कहते हैं ना निफ्टी की, कहते हैं ना कि जिसको कोई भी रिस्क नहीं उठाना, कुछ नहीं करना, तो वो क्या करते हैं, निफ्टी फिफ्टी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ग्राफ उठेगा, बस वही चीज़ है, पेशेंस होने की वो होती है। तो आपको क्या करना है, जब उसके शेयर्स बिल्कुल सस्ते हों, उस टाइम पे अच्छा खासा पैसा लगा के उसके शेयर्स खरीद लीजिए, जितना आप खरीदना चाहते हैं।
और फिर आपको रखना है पेशेंस और आपको करना है रिटर्न्स का वेट। और मैं साथ ही में ये भी बोलूँगी, अगर आप खुद से अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप किसी म्यूचुअल फंड से नहीं करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिसर्च। बहुत ज़रूरी है कि आप उसको रोज़ चेक करें, जहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, जिस भी चीज़ के आप शेयर होल्डर हैं, तो आप उसको रेगुलरली चेक करते रहा करें। ऐसा मत करें कि अपना पैसा डाल के आप भूल जाएं। तो उसको चेक करते रहें, उसको ट्रैक करते रहें। तो बस ये एक सॉल्यूशन था, एक आइडिया था कि ऐसा यूजुअली लोग करते हैं, तो ऐसा आप कर सकते हैं। बट एट द एंड मैं यही कहूँगी कि किसी की भी बात सुन के अंधा यकीन नहीं करना। आपको अपनी समझदारी से, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी से आपको पैसा लगाना है किसी चीज़ में। तो दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।